ये 2 साल का घर में बेटा है, डर तो लगता ही है, मगर किसी को ना ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सरकार तो चुप बैठी हुई है। सरकार कहाँ है, किसी को दिखाई दे रहा, ना वार्ड पार्षद किसी के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, ना विधायक जी किसी के क्षेत्र में दिखा रहे हैं। तो किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम लोग घर में चिल्लाते हैं कि हम लोग देश में जाएंगे, बॉर्डर पे पाकिस्तान को मार देंगे, उसको मार देंगे, इसको मार देंगे। आप पहले अपने क्षेत्र में रह के अपने क्षेत्र का तो सेवा करके देखिए। अभी तक हम लोग 34 लोगों को हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर दे चुके हैं पाटलिपुत्रा। घर पे जाके पहुंचा चुके हैं। हाँ, घर पे जाकर हम लोग पहुंचाते हैं। हम लोग यहाँ मतलब कि देते नहीं, हम लोग घर पे जाके पहुंचा के लगा भी देते हैं। फिर समाज सेवा करने लगे तो मालूम चला कि अगर कहीं मेरा बाइक में जिंदगी चला जाए तो उससे बेटर है कि हजारों जिंदगी बचाते हैं यहाँ पर रह के, भले ही अपना खुशी नहीं मगर इससे भी खुशी मिलता है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आशीर्वाद देते हैं। जो काम सरकारों को करना चाहिए अगर वो लड़के करने लगे तो सोचिए कितना सुखद होगा। और इस दौर में जब सरकारें सो रही हैं, कोई विधायक, सांसद या एमएलसी आपको रोड पर खड़ा नहीं मिलेगा, उस वक्त में ऐसे लड़कों का रोड पर आकर चिल्लाना कि हम ऑक्सीजन देंगे, हम आपके घर खाना पहुंचाएंगे अगर आपको कोरोना हुआ है, तो ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन सुखद ये है कि ये हो रहा है। ये सनी है, जनता जंक्शन के दर्शक है, कई महीनों से हमको डोनेशन देते हैं। और जब हम इनका लाइव देखते हैं, जब इनका पोस्ट देखते हैं, तो लगा कि ऐसे वक्त में इन लड़कों को आज फेमस करना जरूरी है, दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है, जो इस बात की दुहाई देते हैं कि इंसानियत जिंदा भी है या नहीं। तो सरा जनाब, ये उसके जीते जागते सबूत है कि इंसानियत जिंदा है। तफसील से बात करेंगे। आपके लिए मान लीजिए कि ये कहानी है, कहानी एक ऐसे लड़के की जो पहले बाहर रहता था, फिर पटना आया, पटना आकर 2 साल से बीइंग हेल्पर नाम की संस्था बनाकर लोगों की मदद करने लगा। और इस कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब ये लड़के सबका घूम घूम कर मदद कर रहे हैं। शुक्रिया सनी। क्या मतलब करते क्या हो, पहले समझाओ। पैसे से हम इंजीनियर हैं और हमारी एक टीम है बीइंग हेल्पर करके। अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नौकरी करते हैं क्या? नहीं, कम अभी जॉब कर दिए। पहले एलएनडी में जॉब करते थे और अभी स्टार्टअप है खुद का और कहीं कहीं पे जाकर एज अ पार्ट टाइम काम कर लेते हैं। ठीक है। और हमारी एक टीम है बीइंग हेल्पर जो तकरीबन 3 साल होने वाला है। 3 साल होने वाला है। क्या है बीइंग हेल्पर? बीइंग हेल्पर खास करके शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। स्लम बस्ती में स्मार्ट क्लासेस, बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को पढ़ाना और जो सरकार सुविधाएं देती है उनके बारे में जागरूक करना। और ये तो शिक्षा की हो गई। फिर स्वास्थ्य में लावारिस लोगों को उठाना, किसी को ट्राई साइकिल दिलाना। फिर हम लोग रोजगार के तौर पर नौकरी तो नहीं दिला सकते मगर उन्हें एक ठेला खरीद के दिलवा देते हैं, रोटरी क्लब और इनरविल क्लब, बहुत सारे लोगों के माध्यम से, जिससे रोजगार उन लोग को मिल जाता है। क्योंकि बार बार खाना खिलाने से बढ़िया है एक बार कुछ उनके लिए ऐसा कर दीजिए। हम देखे हैं कि तुम ठेला वाला खरीद के देते हो। हाँ, चलाने वाला। हाँ जी जी जी। तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि पैसा और खाना से बढ़िया है कि कुछ रोजगार दीजिए। जी हाँ, पैसा खाना से बढ़िया है कि एक बार उसको ठेला खरीद के दे दीजिएगा ना, तो आराम से वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। टीम में करीब अभी हम लोग एक्टिव में जोड़ेंगे तो 150 के लमसम हैं पटना में। हाँ, पटना और बिहार में भी हैं, जहानाबाद में हैं, फिर गोपालगंज में है, वैशाली में है। अब खाली कोरोना पे आ जाओ। कोरोना में क्या कर रहे हैं? कोरोना में तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया कि जो भी ऐसे पॉजिटिव लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके बाल बच्चे लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, क्योंकि बाल बच्चे जब यहाँ पर तो मदद कर ही देंगे, तो हम लोग उनको मेडिसिन और खाना पहले हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। राशन पॉजिटिव लोग हैं, जो घर कोई नहीं है। हाँ, पैसा कहाँ से आया? पैसा देखिए, मेडिसिन जो हैं वो हम लोग उन्हीं लोगों से पैसा ले लेते थे। हम लोग बस वॉलंटियरिंग सपोर्ट कर देते थे। मतलब हुआ क्या कि किसी को दवाई चाहिए, पैसा उसके पास है, कोई देने वाला नहीं है। हाँ, देने तो आप लोग गए, खरीद के लाके पहुंचा दिए। तो पॉजिटिव वो लोग होते थे, तो डर नहीं लगता था? नहीं, देखिए डर तो लगता ही है, 2 साल का घर में बेटा है, डर तो लगता ही है, मगर किसी को ना ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सरकार तो चुप बैठी हुई है। सरकार कहाँ है, किसी को दिखाई दे रहा, ना वार्ड पार्षद किसी के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, ना विधायक जी किसी के क्षेत्र में दिखा रहे हैं। तो किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम लोग घर में चिल्लाते हैं कि हम लोग देश में जाएंगे, बॉर्डर पे पाकिस्तान को मार देंगे, उसको मार देंगे, इसको मार देंगे। आप पहले अपने क्षेत्र में रह के अपने क्षेत्र का तो सेवा करके देखिए। आप यहाँ पे भी अगर क्षेत्र का सेवा करिएगा तो आप सच्चे फौजी कहलाएंगे। वो भी तो करके देखिए, मगर वो भी लोग नहीं करते हैं, डरते हैं बाहर। हम देखिए कि आप लोग पीपी किट वगैरह भी पहन के जाके ऑक्सीजन लेके घर में घुस जा रहे हैं। हाँ, हमारे पास पीपी किट नहीं था। फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला पोस्ट, तो पीपी किट हम लोग को मिला। और फिर जब ऐसे परिवार वाले जिनके घर में सभी पॉजिटिव हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर पॉजिटिव लोग बाहर निकलेंगे सहायता के लिए तो फिर वो वायरस फैलेगा ही। तो हम लोग सोचे क्यों नहीं हम लोग उनका मदद करने के लिए उनके घर में जाकर, घर में घुसकर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का काम हम लोग ने। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने लोगों को दे चुके? अभी तक हम लोग 34 लोगों को हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर दे चुके हैं पाटलिपुत्रा। घर पे जाके पहुंचा चुके हैं? हाँ, घर पे जाकर हम लोग पहुंचाते हैं। हम लोग यहाँ मतलब कि देते नहीं, हम लोग घर पे जाके पहुंचा के लगा भी देते हैं। लगा भी देते हैं। पॉजिटिव आदमी के पास कैसे चले जाते हो? डॉक्टर लोग डरता है, तुम लोग? अरे कौन जान रहा है, अभी तो चेकअप ही नहीं हो रहा, बहुत जगह सारा चेकअप ही नहीं हो रहा है। लोग ऐसे ही घूम रहा है बिना मास्क का भी, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे कि मिलेंगे। तो लोग, हम लोग जान ही नहीं कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। अगर कुछ होगा तो इसका दोषी सरकार होगी। हमारे वार्ड पार्षद होंगे, मैं वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ। हमारे विधायक होंगे, दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, या पटना के जितने भी लोग हैं, मंत्री जी, मिनिस्टर्स हैं, वो लोग होंगे जिम्मेदार अगर मुझे कुछ होता है तो।
कितना मतलब जाते हो या पहुंचाने के लिए, तो एक आध को थोड़ा एग्जांपल दो ना कि किसी बुजुर्ग के पास गए हो तो उनका रिएक्शन क्या होता है, कैसे बोलते हैं, तुमको क्या बोलते हैं? शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो लोग के लिए तो मतलब कि हम लोग भगवान, मतलब कि मत पूछिए, वो लोग रोने लगते हैं, हम लोग भी कमजोर दिल के हम लोग भी रोने लगते हैं। मतलब कि वो लोग के लिए हम लोग भगवान जैसे हो जाते हैं। मगर हम लोग भगवान नहीं, हम लोग मीडिएटर हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट लेते हैं और बहुत सारे क्लब वाले लोग हमको सपोर्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग लगातार शारीरिक रूप से जहाँ कहीं भी बोलिएगा 24 घंटा हम लोग उपलब्ध रहेंगे। ऑक्सीजन के लिए तो लोग मारामारी कर रहा है, तो आप कहाँ से ला पाते हैं? देखिए, ऑक्सीजन लोग क्या कर रहे हैं ना कि पहले ऑक्सीजन हमारे पास सिलेंडर बहुत ज़्यादा था, रोटरी क्लब के पास भी ज़्यादा था, तो लोग ले लेके अपने पास घर में रखने लगे। आप किसी को तो गाली माँ बहन नहीं दे सकिएगा। अब वो लोग बोल रहे हैं मेरे ये बीमार है, वो बीमार है, परिवार में मौसी बीमार होगी, चाचा बीमार होगा, अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर एक दूसरे को देते चले गए। हम लोग तब डर गए। हम लोग क्या किए कि अब नहीं, अब हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हीं को देंगे जिनका हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं, वो उनसे वापस हम लोग ले लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भराने के लिए चल जाते हैं हम लोग, कहीं कहीं पे रिफिल करा देते हैं, तो इसमें हम लोग को पैसा नहीं लगता है, पेट्रोल का लगता है, तो वो लोग हम लोग खुद से बॉर्डर कर लेते हैं। रिफिल करने का पैसा आपसे वो नहीं नहीं लेते नहीं हैं? नहीं, एक बबलू जी है, धनंजय भैया हैं, उन्हीं के माध्यम से हमको सबसे पहले बार मालूम चला था। तो बबलू जी के पास हम लोग जाते हैं, कुमड़ार फ्लाईओवर के नीचे में है। वो बिल्कुल ही निःशुल्क सबको, बहुत सारे लोग हैं उनकी जगह पर जाकर हल्ला कर रहे हैं कि ये मेरा दुकान है, ये मेरा दुकान है। वो बबलू जी का दुकान है, वो बिल्कुल ही निःशुल्क पूरे पटना में ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन रिफिल करके दे रहे हैं। इसके लिए हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका 3 साल का कहानी। इससे पहले कहाँ थे? कुछ राइटर थे आप बता रहे थे, हाँ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम। इससे पहले मैं बैंगलोर में था और वहाँ पे मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था 2013 में। और मैं प्रोफेशनल बाइक राइडर भी रह चुका हूँ, लिम्का बुक होल्डर भी हूँ। मैंने कौन बात का रिकॉर्ड है? 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया किया था, 16,800 किलोमीटर कवर किया था मैंने 43 डेज में। मेरे पास मोटरसाइकिल से? हाँ, मोटरसाइकिल से। से? महिंद्रा मोजो है मेरे पास, स्पोर्ट्स बाइक है। अच्छा, तो 16,800 किलोमीटर। 16,800 किलोमीटर कितना दिन में? 43 डेज में लगातार। इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना दिन का है? डिपेंड करता है वेट पे, फिर एज पर डिपेंड करता है वो। आपका कौन रिकॉर्ड है, किस चीज का? मेरा है कि सबसे कम दिन में और समय में, मतलब कि डे और आवर्स में हम कंप्लीट किए थे। 16,800 किलोमीटर। हाँ, तो सिंगल। छूट कहाँ गया? छूट का है गया, मतलब कि वाइफ के शादी हुआ, उसके बाद मतलब कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो फिर हम लोग वापस यहाँ पर आ गए। फिर समाज सेवा करने लगे, तो मालूम चला कि अगर कहीं मेरा बाइक में जिंदगी चला जाए तो उससे बेटर है कि हजारों जिंदगी बचाते हैं यहाँ पर रह के, भले ही अपना खुशी नहीं, मगर इसमें भी खुशी मिलता है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आशीर्वाद देते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा आपको खुशी हो गया। पैसा लेकर हम लोग ऊपर जाएंगे नहीं, जो है सो यहीं पर रह जाएगा, और जो भी हम लोग लेकर जाएंगे वो प्यार मोहब्बत लेके जाएंगे, तो क्यों नहीं जनता के सेवा। सुनिए, फेसबुक से सुने कि टीम का लोग अभी थोड़ा बीमार चल रहा है। हाँ, क्या हुआ? 14-15 लोग पॉजिटिव हो गए हैं अभी। 15 लोग पॉजिटिव हो गए हैं जो सेवा कर रहे थे? हाँ, कुछ लोग सेवा कर रहे थे, कुछ लोग मतलब कि घर में थे या किसी के इन्फेक्शन में आ गए तो पॉजिटिव हो गए। तो अभी थोड़ा सा टीम कमजोर हो गई है। तो काम कैसे होगा? काम होगा, बहुत लोग हैं, ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो रहे हैं। हम लोग फिर से फॉर्म में हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग फिर से फॉर्म में नहीं आएंगे, हम लोग 100% आएंगे। चलिए, ये सनी थे, ये इनका पूरा वेशभूषा दिखाई ना एक बार। हम इसलिए दिखाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मतलब कोई मार्स वार्स या कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ लोग नहीं है। ये इसी पटना के राजीव नगर, दिखा दिए थोड़ा एक बार गाय वाय को। पटना के राजीव नगर में हम खड़े हैं और हमारे और आपके तरह ही आम लोग हैं, बस जिनके अंदर इतना कुव्वत है कि ये आकर समाज के सामने ये कह सकते हैं कि हम पैसा को बीच में ना लाकर भी आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या सनी? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पैसा नहीं है, पैसा देखिए लाखों करोड़ रुपए है, मगर एक इंसान अगर कहीं पर खड़ा हो जाता है ना तो बहुत ज्यादा हिम्मत मिलता है। बस। तो ये मतलब इनका फॉर्मूला यही है कि अगर हमको किसी को पैसा देंगे, खाना देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो हम काहे नहीं किसी बिजनेसमैन को जाकर रिक्वेस्ट करके उसको एक ठेला देंगे तो ठेला चला के कमाएगा। तो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि पैसा को बीच में ना लाकर भी काम करना, और ऐसे वक्त में जब कोई साथ नहीं दे रहा है तब ऐसे लड़कों का जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जिनका हो, वो आकर काम कर रहे हैं, तो इनको शुक्रिया बनता है। इसीलिए आए हैं शुक्रिया कहने आप सभी जनता जंक्शन के दर्शकों की तरफ से, ताकि सनी जैसे लड़के जब फील्ड पर निकले तो ये सोचे कि हाँ, उनको सराहने वाला भी कोई है। मेरा नाम प्रशांत राय है। ऐसी ही कई कहानियां दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन पटना में और पूरे बिहार में लोगों की मदद कर रहा है, और आपके सो रहे नेता और नेत्रियों को जगाने का काम करेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।